अच्छा, कुछ लोगों ने सवालात पूछे कि कल कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया है हस्बैंड वाइफ के केस में, वो क्या है? और कुछ लोग पूछ रहे हैं जर्नलिस्ट के बारे में, वो क्या है? बिल्कुल एक ख़ातून जर्नलिस्ट हैं और कोर्ट की जो चंद बातें वही मैं आपके सामने रखूँगा। कुछ लोगों ने उल्टे-सीधे बातें की। इन शक व शुबहात से बाहर निकलना और सही जानकारी पहुँचाना मेरी अव्वलीन तरजीह है। जो मेरे पास जानकारी मैं वही कोर्ट का ऑर्डर मैं पढ़कर सुनाऊँगा। लोकल अदालत है और ये जो केस था एक जर्नलिस्ट का था, डोमेस्टिक वायलेंस केस पहुँचा था, घरेलू तशद्दुद का मामला था। इसमें शौहर और इसके अहले खाना के खिलाफ जो इल्ज़ामात थे वो दुरुस्त पाए गए, सही पाए गए इस खातून ने जो इल्ज़ामात लगाए थे। और अब शौहर को, जो ये खातून सहाफ़ी हैं जिनकी मैंने तस्वीर साथ में दिखाई है, इनके हस्बैंड को हुक्म दिया गया है कि वो अपनी बीवी और एक नाबालिग बच्चा जो इनका है 10,000 रुपये बतौर जो नानफ़क़ा है वो अदा करें। यानी 10,000 रुपये इनको मेंटेनेंस जो वाइफ को दी जाती है अदालत के हुक्म के मुताबिक वो दी जानी चाहिए, बल्कि देनी है। और अहले खाना को, जो मुतासरा खातून है, उसकी ज़िंदगी और आज़ादी में जो वो फ़ैसला लेना चाहे वो बाख्तियार रहे, कोई उस पर सवालात ना उठे। मुदाखलत से भी अदालत ने रोक दिया है उसको। और फैसला 1 अगस्त को सिटी जज अब्दुल बारी साहब की तरफ से सुनाया गया, जिसमें अदालत ने यह करार दिया कि सहाफ़ी सबीन इकबाल मीर, जिनकी मैंने तस्वीर बताई, अपने शौहर नवीद बशीर और उसके ख़ानदान के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू तशद्दुद से के मुतालिक केस दर्ज कराया था। और विमेन जो प्रोटेक्शन एक्ट 2005 है, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 2005 के तहत इल्ज़ामात को साबित अदालत के अंदर किया गया है। खातून ने इल्ज़ाम लगाया था जिस्मानी तौर पर, जज्बाती तौर पर, मुआशी तौर पर तशद्दुद उन पर हुआ। अदालत ने यह साबित किया और मुशाहिदा किया कि शिकायत गुजार को साल 2018 में उसकी शादी हुई। 2018 के बाद मुसलसल प्रताड़ित किया जा रहा, जिस्मानी, जज्बाती, माली इस्तेसाल का सामना करना पड़ रहा और अपने शौहर और ससुराल पर ज़बानी और जिस्मानी तशद्दुद, माली गफलत, ज़ाती अशिया ज़ब्त करने, उनका अपना जो दाज वगैरह था वो चोरी करना, निजी ज़िंदगी में मुदाखलत जैसे इल्ज़ामात इस खातून ने, सहाफ़ी ने लगाए थे। गवाही और शवाहिद पर मबनी फ़ैसला क्या आया? काबिल एतमाद गवाहों को रखा गया, डॉक्यूमेंट्स को शवाहिद बनाया गया। इस बुनियाद पर अदालत ने फ़ैसला दिया कि मुल्ज़िमान के जो इक़दामात हैं घरेलू तशद्दुद के ज़ुमरे में आते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस में आते हैं, जो वो साबित हुए, जो बड़ी बात है अदालत कह रही है, जिससे खातून और इसके बच्चे को ज़हनी सदमा पहुँचा है। यानी जो खातून सहाफ़ी हैं सबीन इकबाल, उनको और उनका एक नाबालिग बच्चा है अभी, जो बिल्कुल शौहर से अलग रहती हैं, तो ये इल्ज़ामात सही पाए गए। अब अदालत ने लास्ट में क्या कहा, जो हुक्म दिया गया, मैं ऑर्डर अंग्रेज़ी पढ़कर वही ट्रांसलेट कर रहा हूँ आपके लिए, कि हर महीने 5 तारीख तक 10,000 रुपये नॉन नफ़क़ा, या जिसको आप मेंटेनेंस कहते हैं, उसके तौर पर जमा करें। और मुतासरा जो खातून है, इसकी ज़िंदगी या जो आज़ादी इसकी है, जो ये काम करना चाहे उसमें मुदाखलत ना करे, ताकि वो बाइज़्ज़त और पुरअमन ज़िंदगी गुजारे। और ये जो मुतासरा खातून है, इसकी पैरवी एडवोकेट आमिर मसूदी एंड एसोसिएट्स कर रहे थे, जो मारूफ वकील हैं, कई बार गुलिस्तान न्यूज़ पे हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। मज़ीद इसके अलावा आईपीसी की दफ़ा 498A के तहत अलग फौजदारी कार्रवाई जारी है। ये सारा केस है। जो मुझसे सवालात पूछे जा रहे थे वो बड़े उल्टे सीधे, मुझे हैरानी हुई कि लोग केस पढ़े बगैर सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आधी अधूरी खबर पढ़कर आप करते हैं। तो ये खातून सहाफ़ी के लिए राहत है। हम नहीं जानते कि पीछे क्या हुआ, लेकिन जो बात अदालत तक है वही हम रखते हैं, ना किसी की ज़ाती ज़िंदगी में दखल की हमें ज़रूरत है। मगर सबीन इकबाल जिन्हें राहत मिली है और जो फैमिली पर इल्ज़ामात उन्होंने लगाए थे वो सही साबित हुए। मेंटेनेंस का भी हुक्म दे दिया गया, हर महीने के 5 तारीख से पहले जमा करनी है।